Good evening everyone and welcome to my Sunshine Academy. This is civics class 9 में हम लोग जो देख रहे हैं ये है राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी. राइट्स ऑफ democracy. Everyone has security, that is the dignity and fair play. सभी का ये होना चाहिए. Have a system where the minimum is guaranteed to everyone. So यहाँ पर अगर हम लोग राइट के बारे में बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट है राइट टू वोट हम लोगों के देश में. राइट टू वोट, right to elect, right to express opinion, right to express opinion, and right to protect minority from the oppression. सो ये है राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो राइट्स है. इसके बाद हम इंडिया के बारे में बात करेंगे. दैट इज़ इंडिया में 6 राइट्स. फर्स्ट जो है दैट इज़ राइट्स ऑफ इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. सो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ. हर एक के पास इक्वल प्रोटेक्शन होता है. इक्वल प्रोटेक्शन before the law. It applies to the safe manner to all and the called as rule of law. यहाँ पर कुछ रूल ऑफ लॉ है. रूल ऑफ लॉ है. इट मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ. इसका मतलब जो है इसका मतलब एक ही है. दैट इज it means no person is above the law. Every citizen shall have access to the public place like shops, that is the restaurant, hotels, cinema halls. यहाँ पर जा सकते हैं. Government shall not be, that is the discriminate against the citizen like caste, race, sex, place. इसके आधार पर कोई discrimination नहीं होगा. Equality means that is the given everyone is equal, that is the opportunity to achieve whatever one capable. So you have reservation of the SC, ST and OBC. So इसके बाद जो आता है that is right to freedom. Right to freedom. Freedom of the all speech, freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच. असेंबली इन द पीसफुल मैनर. असेंबली जो होता है पीसफुल मैनर में होता है. हालांकि कितना होता है
वो मुझे नहीं पता, जब पार्लियामेंट में जब होता है तो एनीवे, फ्रीडम टू होल्ड द मीटिंग, दैट इज़ मीटिंग अरेंज करने का एक फ्रीडम है, कोई भी मूवमेंट करने का फ्रीडम फॉर एनी मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ which can change our society, that is the resides of the any party of the country, that is the practice of the profession or the carry of any occupation, कोई भी ऑक्यूपेशन तुम कैरी कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कैरी करने के लिए फ्रीडम इंडिया में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इज द नो पर्सन कैन बी द डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by the law. A person who is arrested and detained the custody, कोई भी अगर arrested and detained the custody will have to be the informed and the reason for the such arrest and the detention, arrest and the detention, and the such person has to write to the consent of the lawyer. वो लॉयर भी हायर कर सकता है अगर वो दोषी है तो भी, अगर नहीं है तो भी। तो राइट ऑफ द अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, इसके बाद जो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है दैट इज द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैफिक मीन्स द सेलिंग ऑफ being of the human being as a woman, man, for in overall, that is the purpose to prohibit, that is the forced labor beggar, जैसे कि 14 years एज के नीचे कोई लेबर प्रोहिबिटेड है, that is prohibit forced labor below of 14 years. बिलो 14 ईयर्स, ये है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, ये राइट्स है। राइट टू फ्रीडम, जैसे कि एजुकेशन में भी 14 ईयर्स तक एजुकेशन कंपलसरी है। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री और स्टेट, दैट इज़ द रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके बाद जो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द गॉड। सेक्युलर स्टेट इज वन ऑफ डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रिलीजियन, ये है मेन पॉइंट सेकुलरिज्म के। सो वो सभी को इक्वली, एक सेक्युलर कंट्री अगर स्टेट अगर है तो वो सभी को इक्वली देखते हैं। एवरी पर्सन हैव टू राइट to the process, practice and the propagate of the religion his or her she believes in। and इसके बाद जो आता है that is the cultural and educational rights, इसके साथ ही हो जाता है cultural plus and education
cultural and educational rights, that is the language, culture, education, there is no boundary. So language culture का तो boundary नहीं है, कोई special protection भी नहीं है. प्रोटेक्शन मीन्स माइनॉरिटीज़ नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, वो अलग बात है. लेकिन कल्चर का जो बेसिक कुछ रूल्स है, कल्चर अपने कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने अगर कोई फेस्टिवल आप अगर मान रहे हैं किसी भी रिलीजन में, तो जैसे कि बोलते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा मत कीजिए, ज़्यादा गैदरिंग मत, जैसे कि दिवाली में बोलते हैं कि आग से दूर रहिए. ऐसे नहीं है कि दिवाली हिंदू का उत्सव है, सिर्फ हिंदू ही मान सकता है, ऐसे नहीं है. आग से दूर रहिए, ये इन जनरल है, ये सभी को आग से दूर रहना चाहिए. अगर कोई भी लाउड स्पीकर में कोई कुछ बोल रहा है तो 65 डेसिबल के ऊपर मत बोलिए, इससे प्रॉब्लम होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है. ये कुछ प्रोटेक्शन है. राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, ये जो कल्चरल जो कुछ भी है ये कंजर्व करने का राइट्स है. राइट टू constitutional remedies, like if rights is like, that is the guarantee they are not used, if they are no one we honor them. अगर देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स काम नहीं कर रहा है, then the functionalist rights to the constitution are important because they are enforced. मतलब ज़बरदस्ती कुछ आपके ऊपर डाला जा रहा है. ऐसे ही इफ़ द फंडामेंटल राइट्स, कब ये जो फंडामेंटल्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ जो है ये कब होता है, जब कोई आपके साथ फोर्सफुली कुछ करता है. इफ़ फंडामेंटल राइट्स इज़ वायलेटेड, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर वायलेट हो रहा है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. Dr. Ambedkar called, that is the right of the constitutional remedies, that is the heart and soul of our constitution. So ये डॉक्टर अम्बेडकर का फेमस कोट है. इफ़ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव टेक्स एनी लिमिट्स to the fundamental rights, it will be the invalid and can be the change by the court. So कुछ भी अगर invalid हुआ तो कोर्ट के द्वारा चेंज हो जाता है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ये इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी आपके सिलेबस में है तो मैं बात कर रही हूँ. ये सेटअप ऑन के कौन से साल में, 1993, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. National Human Rights Commission, it is independent of the government and commission is appointed by the president and the retired judge officers. ये सब जो citizens हैं ये national human rights का members हैं. Expanding scope of rights, वो क्या होता है? Expanding scope of rights जो होता है, that is the information to the right to the education, जैसे कि स्कूल एजुकेशन बिकम राइट फॉर द इंडियन सिटीजन. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन एंड द कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स. राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का भी राइट्स है. राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द फंडामेंटल राइट बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. राइट टू वोट in election is in the important of the constitutional rights. Some international convenes
have also contributed the expansion of the right. तो इसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पैरेलल जहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा है, दैट इज़ साउथ अफ्रीका में क्या होता है, दैट इज़ द राइट टू प्रिवेसी राइट है. सो द right to privacy है, that is a home cannot be the scratched, their phones cannot be tapped, ये सब कुछ तो होता है. right to have to the access to adequate housing, right have to the access to health care service. Healthcare service, that is the sufficient food and water. No one may refuse emergency in the medical treatment. Emergency में medical treatment का कोई refusing हो ही नहीं सकता साउथ अफ्रीका में. So यहाँ पर भी emergency में refusing कभी कभार हो सकता है, लेकिन होता है, सिस्टम में होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये नहीं होता. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye. And next class में मैं geography लेके आ रही हूँ +9 का. So till then, goodbye. And thank you so much. उम्मीद है स्माइलीज अच्छा है.